सो बच्चों, अभी तक आपको मैंने सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया, सिंपल पेंडुलम के बारे में थ्योरी बताई और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो चलिए अब आगे हम लोग कुछ स्पेशल केस के बारे में पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट केसेस हैं जिससे क्वेश्चंस बड़े एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे ना मैंने शुरू में बोला था कि आपको जो लेवल पढ़ा रहा हूँ वो आपको एंट्रेंस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सी, अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन के अंदर जो फॉर्मूला मैंने लिखा था ये वाला, देखिए आप ध्यान से, यहाँ इन दो बातों को बहुत फोकस करना है आपको। टाइम पीरियड ऑस्किलेशन मैंने अभी लिखवाया था, किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ स्प्रिंग। बेसिकली इस लेंथ को अब आप इस तरह से समझो कि ये जो लेंथ होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सस्पेंशन ऑफ पेंडुलम। मतलब ये हुआ कि जो ये लेंथ होता है वो किसी भी बॉब के सेंटर ऑफ मास से दूरी ली जाती है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक बॉब है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ से दूरी, करेक्ट, ये वाली करेक्ट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से दूरी। सो कहने का मतलब यह है कि किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक की दूरी पे डिपेंड करेगा। और नीचे देखें आप, ये जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वेरिएबल होता है, आपने पढ़ा होगा कि एज विद एल्टीट्यूड, विद डेप्थ और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, जैसे कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन डिफरेंट सिनेरियोज है जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वेरी करती है। सो आपको मैं अब स्पेशल केस कराने जा रहा हूं, टाइम पीरियड ऑस्किलेशन के डिफरेंट कंडीशंस की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, जहां पर जी वेरी करेगा, ठीक है, और एल पे कैसे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो देखिएगा ध्यान से। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन होता क्या है सिंपल पेंडुलम का? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। क्लियर है क्या? सो एल क्या होता है? एल होता है सेंटर ऑफ मास से, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम का सेंटर ऑफ मास यहां होगा। सो बेसिकली यहां से लेकर यहां तक की ये कंप्लीट लेंथ होती है एल, ठीक है। जो मासलेस स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग, जो एल लिखते हैं बच्चों, वो एल क्या होता है? सेंटर ऑफ मास से दूरी लिया जाता है, ठीक है। और यहां देखें जी भी वेरी करता है। सो बेसिकली अगर मैं इस टाइम पीरियड ऑस्किलेशन के फॉर्मेट को लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, अंडर रूट एल अपॉन जी को क्या लिखेंगे हम लोग? जी इफेक्टिव। तो अलग अलग सिचुएशन अभी मैं पढ़ाने वाला हूं जहां हम लोग जी इफेक्टिव पे फोकस करेंगे। जी इफेक्टिव, ठीक है, जी इफेक्टिव। पहला सिचुएशन समझिए, अगर कोई बॉडी, लेट्स से कोई लिफ्ट है ये, ठीक है, और इस लिफ्ट के अंदर मैंने एक पेंडुलम को टांग दिया है, सस्पेंड किया है पेंडुलम को, एम मास का है, ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, उसका मोशन क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ये क्या है? नीचे की तरफ लग रहा है क्या तुम्हारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ मोशन करेगा, सो इस सिचुएशन में जो जी इफेक्टिव होता है, जी इफेक्टिव वो क्या होगा बच्चों? जी प्लस ए होगा, ठीक है। सो जब टाइम पीरियड, अब यहाँ पे मान लीजिए इस लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, पेंडुलम था, उसको मैंने ऐसे ऐसे मोशन करवा दिया। सो इसका टाइम पीरियड क्या निकल के आएगा? टाइम पीरियड इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑस्किलेशन इस सिचुएशन में क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट क्या? L अपॉन जी प्लस ए। क्लियर है क्या? सो दिस विल बी टाइम पीरियड ऑस्किलेशन। बात समझ आ रही मेरी? बोलो, बात समझ आ रही क्या? क्लियर है क्या? सेकंड सिचुएशन समझिए, जब कोई, मान लो लेट्स से कि इसी लिफ्ट को मैं इस बार क्या कर रहा हूं कि ये लिफ्ट जो है इस बार, इसमें पेंडुलम है एम मास का, ठीक है, और ये नीचे की तरफ मोशन कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। सो इस सिचुएशन में जो जी इफेक्टिव होगा, इस सिचुएशन में बच्चों जो जी इफेक्टिव होगा वो कितना निकल के आएगा? वो होता है जी माइनस ए, ठीक है। सो टाइम पीरियड ऑसिलेशन क्या निकल के आएगा? बोलो बेटा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए, ठीक है। सो आप देखें, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब ये बॉडी ऊपर की तरफ मोशन कर रहा था ऐसे, और उसमें पेंडुलम ऐसे ऑसिलेशन कर रहा था, जी प्लस ए आ रहा है, जी प्लस ए मतलब जी प्लस ए, जी जो है इफेक्टिव वो ज्यादा होगा ग्रेटर या स्मॉलर? सो ये ग्रेटर है तो टाइम पीरियड क्या होगा? कम होगा,
मतलब ये जल्दी रुक जाएगा बॉब अगर मैं कोई बॉडी ऊपर जा रहा है उसी में कोई बॉब ऐसे पेंडुलम में ऑसिलेशन कर रहा है इस तरह से, तो जल्दी रुक जाएगा क्योंकि जी प्लस ए बड़ा हो गया जी इफेक्टिव। और जी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, ए क्या है, ए एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब इसको रुकने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो अगर आपने किसी पेंडुलम को ऐसे ऐसे करा रहा है ऑसिलेशन, बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, वो पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको रुकने में क्या होगा, वो जल्दी रुक जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी कोई पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है और नीचे आ रहा है ऐसे, तो उसको रुकने में थोड़ा टाइम लगेगा। बात समझ आ रही है, यही कंडीशन है। सो जी इफेक्टिव चेंज हो रहा है। अगला सिचुएशन समझिए, लेट से थर्ड सिचुएशन में यहां कराता हूं। मान लो कि कोई एक व्हीकल है, कोई गाड़ी है, ठीक है, और मान लो ये है, ठीक है, और पहिया है इसके अंदर, इसमें मैंने एक पेंडुलम को टांग दिया, ठीक है। ये मोशन इधर की तरफ कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स होगा बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज बॉडी का मोशन इधर है। और इसका mg कहाँ होगा, बॉब का नीचे की तरफ होगा। सो mg क्या है, mg इज अ फोर्स एंड ma मास इनटू एक्सेलरेशन इज अ फोर्स। जब ये भी फोर्स ये भी फोर्स है, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में आएगा। सो रिजल्टेंट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या निकल के आएगा, बोलो क्या निकल के आएगा, बोलो mg अंडर रूट में एम ए स्क्वायर प्लस क्या एम जी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा m क्या है, कॉमन है, तो अगर m को मैं स्क्वायर निकालू m बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या आएगा जी स्क्वायर, जी को मैं आगे लिख ले रहा हूँ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो आप देखें यहाँ पर कि जो अब इसको मैं कंपेयर कर दूं एम एफ डैश से, ठीक है, तो एम ए डैश हो जाएगा। तो ए डैश अगर यहाँ देखोगे आप, सो जी की जगह पे ये जी इफेक्टिव कितना आ रहा है, ये आ रहा है ना पूरा का पूरा। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जब यहाँ निकालूंगा बॉडी का, उस पेंडुलम का, ये पेंडुलम था ना ऐसा, सो इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन क्या निकल के आएगा, बोलो अंडर रूट, है ना, एल अपॉन अंडर रूट में क्या जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है क्या। सो दिस विल बी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर है क्या। सेम इसी तरह अगर हम एक सिचुएशन और ले लेते हैं फोर्थ, लेट्स से ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है। मान लेते हैं कि मान लो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है, और ये एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है, और यहां एक पेंडुलम है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब आप देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसकी तरफ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आप, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रखा हुआ है, ये बॉब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, तो इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा ना, बोलो बात समझ आ रही है। अच्छा, और इसका mg कहाँ है, mg तो नीचे होगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो भी नीचे होगा। सो नेट फोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा होगा, बोलो mg प्लस क्या चार्ज, क्या है क्यू चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू। बात समझ आ रही है। सो यहां से अगर हम फोर्स की बात करें, सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। क्लियर है। जब इसको कंपेयर करेंगे हम मास इनटू एक्सेलरेशन, सो ए की जगह पे ये पूरा आएगा, बोलो बात समझ आ रही है। सो ये जी इफेक्टिव हो जाएगा तुम्हारा। सो यहाँ पर अगर मैं टाइम पीरियड ऑसिलेशन निकालूं इस पेंडुलम का, ये था तो एक पेंडुलम ही, बस ये चार्ज था पॉजिटिवली चार्ज, तो टाइम पीरियड कितना निकल के आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल लेंथ का होगा स्ट्रिंग, और जी क्या आएगा, G plus QE upon M, G effective. So this will be the time period of oscillation. बात समझ आ रही है। So as per the different situation, है ना, G effective चेंज होता रहेगा, और इसी हिसाब से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पेंडुलम का चेंज। एक और है, एक और बता दूं मैं आप लोगों को। देखिए एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल का, ठीक है, और इस पे एक ब्लॉक था, उसमें पेंडुलम था, और वो ऑसिलेशन कर रहा है। ये पेंडुलम अंदर, इसके पेंडुलम है यहाँ पर, ठीक है, और थीटा एंगल पे वो है, ऐसे आ रहा है थीटा एंगल इंक्लिनेशन पे। सो इस सिचुएशन में जो जी इफेक्टिव होता है, जी डैश, वो क्या होता है बच्चों, जी कॉस थीटा। क्या होता है, जी कॉस। कैसे निकलेगा, ये थीटा है, एम जी कहाँ होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। सो ये क्या होगा इसका, ये थीटा एंगल, सो ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। सो बॉब का जो जी लग रहा है वो क्या होगा, जी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि एम जी स्ट्रेट था नीचे की तरफ, तो जी कॉस थीटा ही रिस्पॉन्सिबल होगा। सो इसका टाइम पीरियड क्या निकल के आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल लेंथ का स्ट्रिंग होगा, और जी की जगह क्या आएगा, जी कॉस थीटा। तो आपने देखा जितने भी सिचुएशन मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर 1 2 3
4 5 सिचुएशंस, उन सब में क्या जी चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप, जी चेंज हो रहा है। सो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो जी, अगर ये सब क्या कंडीशन, इफ जी इज वेरिएबल, अब दिमाग में रख लेना, इफ जी इज वेरिएबल, अगर जी वेरिएबल है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस तरह का आने वाला है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, सो अगर इन दोनों सिचुएशन को मैं सिंपल पेंडुलम के रेस्ट पोजीशन से कंपेयर करूं, ये रेस्ट था, मतलब जब बॉडी का सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन करता हुआ मोशन नहीं कर रहा था, एक ही जगह ऑसिलेशन कर रहा है। तो आप देखें कि अगर मैं इसको टी बोलूं, इसको टी डैश, ये सब क्या है, टी डैश है, क्या ये टी डैश है, क्योंकि टी तो हम, ये होता है ना टी, सो आप इन सबको टी डैश बोल सकते हो। ठीक है, टी डैश ये। सो यहां देखें आप लोग, तो ये टी पे जी नॉर्मल है या जी प्लस ए है। सो जी बड़ा हो गया ना नीचे, ये जी इफेक्टिव ग्रेटर है तो टाइम कम होगा, सो टाइम ज्यादा है ये। सो ये कंडीशन क्या है, टी इज ग्रेटर देन टी डैश। ठीक है, बात समझ आ रही है, ये कौन सा कंडीशन होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अच्छा, और इसको देखें आप, यहाँ पर जी माइनस ए है तो जी इफेक्टिव क्या हो गया, कम हो गया। सो जब ये नीचे की वैल्यू स्मॉलर होगी तो टाइम पीरियड ऑसिलेशन बड़ा हो जाएगा, सो टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना टी डैश से। बोलो, बात समझ आ रही है, मतलब क्या हो गया, यहाँ तो ये क्या होगा, यहाँ तो ये इसको रुकने में क्या होगा, टाइम लगेगा, है ना, और यहाँ क्या होगा, ये इसको, सॉरी, यहाँ रुकने में इसको टाइम लगेगा क्योंकि टी से ज्यादा बड़ा है, और यहाँ टी छोटा है मतलब जल्दी रुक जाएगा वो, इस तरह का मोशन है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।